look at me, such whims and style you'd never see. I'm the one who you really wanna be. Check it out, my wife is my legacy. All the talks, it's about me. You can bring me a new fresh cup of tea, 'cause I am your son. Keep us a seat. Check it out, my wife and my legacy. Yeah, I'm a style, I'm a style, I'm a superstar style, superstar style. I'm a style, I'm a style, I'm a superstar style, superstar style. आर्नोल्ड से मिले और आज वो हॉलैंड के एक ह्यूमन बॉडी म्यूजियम में है। और देखो, ये दुनिया की पहली बायो इंजीनियर्ड ह्यूमन स्किन है। 2011 में डच साइंटिस्ट ने एक गोट बनाई थी जो अपने दूध में स्पाइडर वेब्स के लिए मटेरियल प्रोड्यूस करती थी और फिर वो उस चीज से ह्यूमन स्किन बनाते थे। ये स्किन स्टील से 15 गुना मजबूत होती है और ये 5.56 कैलिबर बुलेट्स रोक सकती है। फिर इस पर जांच बंद हो गई, लेकिन क्या पता चुपके से ये एक्सपेरिमेंट जारी हो। मुबारक हो आर्नोल्ड, तुम्हें बुलेट प्रूफ स्किन टेस्ट के लिए चुना गया है। वाओ, तुम अभी भी जिंदा हो सुपरमैन। तो एक कामयाब टेस्ट। हे आर्नी, ये लोग नतीजे से बहुत खुश हैं, लेकिन वो और टेस्ट करना चाहते हैं। एक ग्रेनेड लॉन्चर अपने बैरल से 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ग्रेनेड फायर करता है और वो एक स्टील आर्मर पर 50 सेंटीमीटर का छेद कर सकता है। अब हमें कुछ बहुत सीरियस चीज चाहिए, जैसे कि फुलरेन से बनी स्किन। ये साइंस में सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, कार्बन का एलोट्रोप, और ये सबसे मजबूत स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत है। मुबारक हो आर्नी, तुम्हारी फुलरेन स्क्रीन ने रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड को झेल लिया, जो जाहिर है तुम्हारे दिमाग के लिए नहीं बोल सकते। शॉकवेव ने इसे जिगली जेली में बदल दिया, लेकिन खुशकिस्मती से तुम एक सुपर सीक्रेट लैब में हो। सही बात है आर्नोल्ड, निकलने का ये सही समय है, क्योंकि देखा जाए तो अब ऑटोमेटिक वेपन्स तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ तक कि गला घोंटने पर या फिर एक कार से टक्कर खाने पर भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी हिम्मत रोंदू हो, जिसकी वजह से ये मुमकिन नहीं है। लेकिन इसकी बजाय मैं देख सकता हूँ कि अब तुम पूरे स्टील के बन चुके हो। लेकिन दिक्कत ये है आर्नोल्ड कि अब तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी छिप कर रहना होगा, ताकि किसी को पता न चले कि तुम्हारी सुपर स्किन। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हें कोई हथियार नुकसान नहीं पहुंचा सकता? आर्नोल्ड, तुम बस मुसीबत को अपने पास बुला लेते हो। ये बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। तुम हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाओगे, तुम्हारी धड़कन रुक सकती है। तुम्हें खून की सख्त जरूरत है तुम्हारे सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेशर बनाए रखने के लिए। तो हमारे पास क्या है? कोला। चलो काम शुरू करें, पर पहले आपको सारी गैस निकालनी पड़ेगी। अगर गैस वाली ड्रिंक आपके ब्लड वेसल्स में चली जाए तो आप अंदर से फट सकते हैं। कोला में शुगर और ग्लूकोज होता है। ये तेजी से ताकत देने के लिए बढ़िया सोर्स है और ये आपको काम करने में मदद करता है। लगता है ये काम करने लगा है। कोला ने आपकी बॉडी में रास्ता ढूंढ लिया है। पर तुम्हारा लुक थोड़ा बदल चुका है दोस्त। तुम्हारे बालों का कलर भी बदल चुका है। पर इससे तुम्हें किसी भी बच्चों की पार्टी में सबसे ज्यादा बुलाया जाएगा। तुम्हारे खून में बहुत सारी कैफीन और कोला होने की वजह से तुम्हें 3 दिन में सिर्फ एक ही बार सोना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास आम लोगों से ज्यादा वक्त होगा। हालांकि माहिर एथलीट्स भी जल्दी से ताकत लेने के लिए कोला को पीते हैं और आप नजदीकी सुपरमार्केट से कभी भी इसे ले सकते हो। नहीं, एक तुम बेवकूफ आदमी। सिर्फ एक मेंटोस तुम्हें धरती से आसमान में जाने वाली मिसाइल में बदल सकता है। बुरे मौसम का मतलब ये नहीं है कि तुम छुट्टी ले लो। क्या तुम काम पर नहीं जाना चाहते तो मैं कहूंगा कि तुम बेड पर काम करो। उठने के बारे में सोचना भी मत आर्नी। मैंने एक स्नाइपर को हायर किया है जो तुम्हारे कोशिश करते ही तुम्हें मार देगा। तुम अपना खाना पीना और बाकी सब कुछ लेटे हुए ही करोगे। फिर मिलेंगे दोस्त। हे, क्या तुम सोए थे? तो तुम कैसे हो? शायद इतने बढ़िया भी नहीं हो। लग रहा है कि तुम मोटे हो रहे हो। खाना खाने से जो भी एनर्जी आती है वो कहीं नहीं जा रही। पर बेड सोर्स ये बुरे हैं। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से स्किन का ब्लड फ्लो रुक चुका है। रुक जाओ बेवकूफ कहीं के। अच्छी खबर है आर्नोल्ड, तुम सोवियत साइंटिस्ट के बनाए हुए रिकॉर्ड्स के करीब हो। बेड में 370 दिन रहना। तुम इतने हॉट नहीं लग रहे।
हर दिन तुम्हारा 5% मसल मास कम हो रहा है और उसके ऊपर तुम्हारी हड्डियां भी टूट चुकी हैं और कम हिलने डुलने की वजह से तुम्हारी हड्डियां ठीक नहीं होंगी और वो जल्दी ही टूट जाएंगी और इस तरह लेटे रहकर सोना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। बिना कोई एक्टिविटी किए दिमाग को समय का पता नहीं चलता और ना ही सोने के समय का पता चलता है। पर इसके कुछ फायदे भी हैं। तुम अपने सभी शोज बार बार देख सकते हो। अब मैं यहां से निकलता हूं। शो के मजे लो आर्नोल्ड। हे भगवान आर्नोल्ड, ये तुमने अपने साथ क्या कर लिया? मैंने स्नाइपर को लेकर सच नहीं कहा था। बधाई हो, तुम पहले इंसान हो जिसे क्लोन होने का मौका मिला है। मशीन में जाओ आर्नोल्ड, आखिर क्या गलत हो सकता है? चलो अब थोड़े टेस्ट करते हैं। ये क्या है? जैसी हमें उम्मीद थी क्लोनिंग वैसी नहीं रही। तुम्हारा दिमाग 2 हिस्सों में बट गया है और अब तुम दोनों के पास आधा आधा दिमाग है। ब्लाई में कॉर्पस कैलोजम ब्रेन के हेमिस्फेयर को जोड़ता है और इसमें 200 से 250 मिलियन नर्व्स फाइबर होते हैं। सभी कुछ सेंटीमीटर लंबे होते हैं। अगर तुम्हारी ग्रैंडमा इन्हें एक थ्रेड में बुनना शुरू करें तो वो पृथ्वी को 3 बार रैप कर सकती हैं। ये शानदार है। चलो तुम्हारी कॉग्निटिव एबिलिटीज को चेक करते हैं। बहुत अच्छे। लेफ्ट ब्रेन आर्नोल्ड, राइट ब्रेन आर्नोल्ड, तुम क्या कर रहे हो? ठीक है। लेफ्ट हेमिस्फेयर लैंग्वेज को हैंडल करता है। लेफ्ट हेमिस्फेयर बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है और राइट हेमिस्फेयर लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। तो अगर तुम कॉर्पस कैलोजम को हटा देते हो, जैसे कि एपिलेप्सी के केस में होता है, तो इंसान अपने राइट और लेफ्ट में कंफ्यूज हो जाएगा। चलो सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। मशीन में जाओ आर्नोल्ड। हाँ, एक बार में एक। लड़ो मत। वैसे हम इसे तुम दोनों के बिना नहीं कर पाएंगे। ध्यान से। लगता है ये जाम हो गया। 1 सेकंड रुको दोस्त। लगता है आर्नोल्ड परेशानी में है। गुड मॉर्निंग आर्नोल्ड। मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे दिन की शुरुआत काफी अच्छे से हो रही है। मुझे लगा नहीं था कि मैं ये कहूँगा, पर मुझे तुम्हारे लिए काफी बुरा लग रहा है आर्नोल्ड, और मैं किसी को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। डॉक्टर जॉ के पास एक सीक्रेट फार्मूला है जो किसी भी दर्द को कम कर सकता है, पर तुम्हें आम लोगों से ज्यादा एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ेगी। ये सब तुम्हारे जीन्स की वजह से, जिसने तुम्हें तुम्हारे लाल बाल दिए हैं। हमारा शरीर बहुत सारे सेल से बना है। उनके आपस में इंटरैक्ट करने के सेल मेम्ब्रेन में एक खास प्रोटीन होता है, आयन चैनल्स। आयन चैनल सेंसर्स के लिए गेट की तरह है। इन्हीं की वजह से हम गर्म या ठंडा महसूस कर सकते हैं, खुशबू और स्वाद और दर्द भी। तुम बहुत सारी चॉकलेट खा सकते हो आर्नोल्ड। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि चॉकलेट से सर दर्द होता है। वैसे आर्नोल्ड, ये डिफेक्ट तुम्हें सूट करता है क्योंकि तुम्हें मेरे दिए हुए कोई भी दर्द महसूस नहीं होंगे। पर इतनी जल्दी खुशी मत मनाओ दोस्त, दर्द इमोशनल भी हो सकता है। तो रुक जाओ। जैसे कि एक तरफा प्यार। इस तरह का दर्द उन्हें महसूस हुआ था जिन्होंने 2015 में अपने बिटकॉइन बेच दिए थे। आर्नी दोस्त, उठो। तुम्हें दर्द नहीं होता और इससे तुम्हारी पर्सनालिटी बेहतर होगी। जैसे कि तुम अपने माथे पर हीरा जड़वा सकते हो, जैसे फेमस रैपर लिल उजी वर्ट ने किया था। इस दुनिया में ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें दर्द ही नहीं होता। ये SCN9A जीन में डिफेक्ट की वजह से होता है। इन लोगों को गर्मी और ठंडी महसूस होती है। इन्हें कुछ टच हुआ पता चलता है, पर दर्द नहीं होता। आर्नोल्ड, क्या तुम सच में उस किस के बदले तगाए के बॉयफ्रेंड को मारोगे? याद रखो आर्नोल्ड, दर्द ना होने का मतलब ये नहीं कि तुम अमर हो गए। तुम्हें जल्दी ही हॉस्पिटल जाना होगा। मैं समझ गया, तुम अभी भी वही आलसी लड़के हो। तो अगर तुम्हें दर्द नहीं हो रहा तो आम टेप से भी काम चल जाएगा। उप्स, लगता है कि डॉक्टर जॉ की दवाई का असर खत्म हो गया। आम जिंदगी में फिर से स्वागत है आर्नी। क्या सच में तुम्हारे पिज्जा डिलीवरी बॉय की नौकरी चली गई है? अब जरा सोचो, अगर तुम्हारे 2 सर होते तो तुम बहुत मशहूर होते। तुम्हारी जिंदगी कई ज्यादा दिलचस्प होती। तुम होशियार होते और आखिरकार तुम अच्छे से बाइक चलाना सीख पाते। देखो, बिल्कुल वैसे ही इंसान, सर्कस रिंग का मास्टर। हे भगवान, क्या लॉयन ने सच में उस 2 सिर वाले इंसान को पूरा खा लिया?
नहीं, लगता है सिरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अब क्या होगा? क्या सीजन का सबसे बड़ा शो कैंसिल हो गया? हे, लगता है मैनेजर की नजर तुम पर आ गई है और वो तुम्हें अपने शो का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम इन दोनों नए सिरों को अपनी बॉडी पर लगाओगे। तुमने हमेशा से इसी का सपना देखा है ना? खैर, क्योंकि तुम राजी हो तो तुम्हें इस होने वाली सर्जरी के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। 1908 में चार्ल्स गाथरी ने पहला कामयाब हेड ट्रांसप्लांटेशन किया था। हालांकि उन्होंने ये डॉग्स पर किया था। उनमें से एक सिर को डॉग के गर्दन पर उल्टा सिलकर लगाया था। 1950 में डेमाकॉव ने दूसरे सिर की फुल फंक्शनिंग अचीव करी। उसने 20 डॉग्स के सिरों की हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी करी। फिर एक डॉग का सर दूसरे की बॉडी पर ट्रांसप्लांट किया गया। और फिर एक मंकी था जिसने ट्रांसप्लांटेशन के बाद डॉक्टर को काटने की कोशिश करी। 2013 में सर्गियो कैनावेरो ने ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट के प्लान की घोषणा की थी, जिसकी कॉस्ट $12.8 मिलियन थी। 2017 में उसकी लीडरशिप के अंदर मरे हुए इंसान के सर को लाश पर ट्रांसप्लांट किया जाता था। वैसे ये तुम पर अच्छा लग रहा है आर्नोल्ड। अब तुम्हारे पार्ट को रिहर्स करने की बारी है। उम्मीद है कि गुस्से में तुम इन खूबसूरत सिरों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तुम्हें अपनी यूनिसाइकिल को स्प्रिंग बोर्ड पर जगल करते हुए बर्निंग हूप से गुजरना है। ये लगता है उन्हें तुम्हारी बेवकूफियां पसंद नहीं है आर्नी। तुम्हारी बॉडी को मैनेज करने वाले प्रोफेशनल के साथ उलझने की कोशिश मत करना। तुमसे बस इतना चाहते हैं कि तुम परफॉर्मेंस खराब मत करना। ग्रैंड प्रीमियर, सभी की आंखें तुम पर हैं आर्नोल्ड। आज तुम शो का सबसे जरूरी हिस्सा हो। सब अच्छे से करना दोस्त, तुम बढ़िया कर रहे हो। बस थोड़ा और क्या वहां पर टगाया है? क्या वो तुम्हें देखने आई है? नहीं, अपना ध्यान मत भटकाना। अभी नहीं आर्नोल्ड। कितना बेवकूफ है। जेंटलमैन बनने की कोशिश में तुमने खुद को और सच्चे भाइयों को शर्मिंदा कर दिया। ये इस सर्कस की अब तक की सबसे बड़ी नाकामयाबी थी। आर्नोल्ड, उठो। तुमने उन्हें इतना परेशान कर दिया है कि वो तुमसे छुटकारा पाना चाहते हैं। तुम्हें पता है तुम उनसे नहीं भाग सकते, है ना? हालांकि तुम इतने अनाड़ी हो कि तुम कामयाब होते दिखाई दे रहे हो, लगभग कामयाब होते हुए। ऐसा लगता है कि इलॉन मस्क ये पता लगाना चाहता है कि क्या हम इंसान में टेलीपैथिक एबिलिटीज डेवलप कर सकते हैं। चिंता मत करो आर्नोल्ड, अगर तुमने सही जवाब दिए तो वो तुम्हें जाने देंगे। तो गेस करो कि फोटो में क्या है। गलत। और इसमें नहीं। सही से करो यार। इस तरह के एक्सपेरिमेंट 1950 में यूएसए में किए गए थे। उनका गोल था सोल्जर्स में अनोखी एबिलिटीज डालना ताकि वो कोल्ड वॉर में बढ़िया तरीके से लड़ पाएं। टेस्ट के लिए LSD दिया गया क्योंकि LSD न्यूरल कनेक्शन की एक्टिविटी को बढ़ाता है। आर्नोल्ड, अपने आप को संभालो। रैट भी उससे तेज सीखता है। खैर, ये सच है, ये कोई नॉर्मल रैट नहीं है। उसके दिमाग में एक चिप है। साइंटिस्ट ने 2013 में नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना प्रूव किया था। रैट अलग अलग शहरों में थे, लेकिन उन्होंने एक साथ काम किया, उनके दिमाग में लगे इलेक्ट्रोड और इंटरनेट की बदौलत। ऐसा लगता है कि इलॉन मस्क एक साथ टेलीपैथी डेवलप करने के सभी अलग अलग तरीकों को अपनाने की कोशिश करने लगा है। आर्नोल्ड, रुको। तुमने अभी तक अपनी नई स्किल आजमाई नहीं है दोस्त। माइंड रीडिंग के बहुत फायदे हैं। अब लोग तुमसे कुछ नहीं छिपा सकते। लेकिन मुझे तुम्हें वार्न करना होगा, उनकी सोची हर बात तुम्हें पसंद नहीं आएगी। रिश्तों में इसका फायदा भी है। तुम तुरंत जान सकते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे सच में प्यार करता है या नहीं। तुम जानवरों की भाषा समझ सकते हो और तुम अपना परफेक्ट मैच ढूंढ सकते हो। लेकिन क्या होगा अगर सभी लोग एक दूसरे के दिमाग को पढ़ सकें? झूठ या फरेब के बिना एक दुनिया, या शायद नहीं। हे मिस्टर, नाराज मत होना अगर उसने सोचा कि तुम्हारी नाक बहुत लंबी है। हे भगवान, ये तो मुसीबत है। नहीं आर्नी, रुको, इसके बारे में सोचना भी मत।